इनके पिताजी ये गाड़ी चलाते हैं, कौन किस चीज का जी? हाँ, ऐसे ही पैसेंजर गाड़ी। पैसेंजर जो होता है ना, ये भाड़े पर। और वो लड़का आईआईटी कॉलेज तक पहुंच रहा है, इसके लिए ताली बजा दीजिए। पिताजी कितना कमाते होंगे? 10,000 12,000 रुपया मंथली कमाते होंगे। तो 10,000 12,000 रुपया मंथली कमाने वाला परिवार में आज की महंगाई में, और वो लड़का आईआईटी तक पहुंच गया। आईआईटीएन को बोला जाता है कि भाई एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा और करोड़पति तो एक छोटी बात हो जाती है, वो तो बनना ही बनना है। ये आयुष हैं और ये कहां, इस्लामपुर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी ये गाड़ी चलाते हैं, कौन किस चीज का जी? हाँ, ऐसे ही पैसेंजर गाड़ी। पैसेंजर जो होता है ना, ये भाड़े पर जो ये फल या सब्जी ये सब जो ले जाया जाता है, और वो लड़का आईआईटी कॉलेज तक पहुंच रहा है, इसके लिए ताली बजा दीजिए। अब समझिए कि सारा खेल है मेहनत का, और मामला क्या है, आखिर मैक्सिमम सक्सेस जो है, मतलब हम केवल आईआईटी जेईई एडवांस एग्जाम को कोट करते हैं क्योंकि ये टफ एग्जाम है, इसमें रट्टू कॉन्सेप्ट काम नहीं होगा, इसमें ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। तो मोबाइल फोन न होने वाले ही मैक्सिमम बच्चे क्यों सफल हो रहे हैं? इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन को सोच रहा है, भले न बने लेकिन वो आधा घंटा तक घंटों प्रयास कर रहा है। वो कहीं गूगल से और कहीं से सॉल्यूशन नहीं देख रहा है, क्योंकि भाई सॉल्यूशन देखकर उस दिन एग्जाम में कौन मदद करेगा? खुद का ब्रेन को डेवलप करना है। कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है सर। खुश हो? यस सर। कल रात तक तो डरे थे। कल रात को इन लोगों को मूवी दिखाया गया, कौन सा बताओ? मिशन इम्पॉसिबल, लेटेस्ट वाला जो है। मिशन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। हम तो और इनको प्रोत्साहित करेंगे कि अब इससे अधिक क्या है जी, कॉलेज में भी जाकर पढ़ाई करना है 4 साल। हाँ, लेकिन मूवी देखने के लिए कौन बोले थे? आओ जल्दी, मूवी कौन दिखवाया था? हम ही दिखवाए थे। मतलब हम ही, सर लोग तो वहां नहीं थे। सर लोगों को बोले कि बच्चों को ले जाकर मूवी, क्योंकि 2 साल तक मान लीजिए इतना डांट फटकार हुआ, तो लेकर जाइए, बच्चे मूवी देखें, क्या दिक्कत है? अब तो मान लीजिए कि कोई अभी इनका ये नहीं ना, कोई नोट्स बनाना है या कुछ पढ़ाई करना है। तो बात यह है कि जैसे सबका एक साथ टेस्ट हुआ, अब जैसे कैसे है कि अब कल जैसे आप लोग जूनियर्स को सबको कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाया जाएगा, तो ये कैसे है कि सबकी व्यवस्थाएं तो एक जैसी हैं। आपका काम क्या करना है? सेल्फ स्टडी ईमानदारी से करना है। ईमानदारी शब्द ध्यान रखिएगा, जो अपने कर्म के प्रति ईमानदार है उसको सफलता पक्का मिलेगा। सब सीनियर खुश हैं ना तुम्हारे? सब बधाई दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग, खड़ा होकर बजा दो ताली भाई। सोचिए कि ये छोटी सी जो गाड़ी होती है, पिताजी कितना कमाते होंगे? 10,000 12,000 रुपया मंथली कमाते होंगे। तो 10,000 12,000 रुपया मंथली कमाने वाला परिवार में आज की महंगाई में, और वो लड़का आईआईटी तक पहुंच गया। तो हम लोगों को जो परिवार बनकर सपोर्ट किए, तो इनसे भी अब उम्मीद है कि जहां भी रहेंगे, जब अपने पैरों पर अब खड़ा होना ही होना है, क्योंकि आईआईटीएन को बोला जाता है कि भाई एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा और करोड़पति तो एक छोटी बात हो जाती है, वो तो बनना ही बनना है। तो इनका क्या है कि बुद्धि से, धन से, सामाजिक प्रतिष्ठा सब आपको मिलने जा रहा है। तो आपका दायित्व है कि जहां भी रहिए तो वैसे बच्चों के लिए आप भी सपोर्ट कीजिए कि वो आगे बढ़े। जैसे हम लोग 2 साल एक परिवार बनकर सपोर्ट किए। तुमको कितना बार मुर्गा बनाए थे 2 साल में? गिने तो नहीं है सर। लगभग 20 से ज्यादा ही बने। 20 से अधिक। तो 20 से अधिक बनाए थे इसी दिन के लिए ना जी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कम नंबर आते थे। आज सब बच्चे कैसे परिवार होते गए। अभी मेरे 8-10 साल पुराने भी बच्चे जो आते हैं तो अपने घर का कार्ड लेकर आते हैं, फैमिलियर रहते हैं,
घर में, मेरे गांव में कुछ फंक्शन रहते हैं तो हम तो कुछ लोग से कहते भी नहीं है, हम देखते हैं कि बाल्टी उठाकर आईआईटीएन सब उधर मतलब क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, किसी गेस्ट आए हैं उनको खाना भी खिला रहा है। हम लोग बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो अपना कर अक्सर छोड़िए ना, मतलब हम लोग भी हेल्प कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसको वो अब किसी दिन उसका उम्र भी तो क्या हुआ जी, उम्र 25 हुआ, 27 हुआ, तो एज के साथ क्या होता है, वो दुनिया को देखा तो उसको लगा कि सर इतने डांटते क्यों थे, बोलते क्यों थे, और डांटने बोलने के बाद फिर क्या था कि फिर सपोर्ट भी करते थे। इसका मतलब है कि वो जीवन बनाना चाहते थे। आखिर उनको क्या लाभ था, लाभ यही था कि जब ये लोग सफल होते हैं तो रात को अच्छा नींद आता है, जिसको सुकून बोलते हैं। ऐसे बच्चे सफल हो रहे हैं। क्या संदेश दोगे तुम इन लोगों को? 2 साल के जर्नी में कभी कभी उतार चढ़ाव आएगा, तो कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मतलब कोई भी तैयारी करते समय अगर कंसिस्टेंसी बिगड़ता है तो तैयारी खराब हो जाता है। कंसिस्टेंट रहना चाहिए और रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो जो मैसेज ये लोग दे रहे हैं तो ये लोग अपने अनुभव पर दे रहे हैं, अब उसको अपनाना आप लोगों का फर्ज है। मिठाई दीजिए दीपक। मम्मी पापा खुश हैं? यस बहुत खुश। यस। वाह, बहुत सुंदर। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, वैसा घर दूर दूर तक 50 साल या उससे अधिक में न जाने कितने बच्चे देश के अलग अलग कोचिंग्स में या जो भी रिलेशन में मतलब बहुत दूर दूर तक भी रिलेशन में कितने आईआईटीएन? कोई नहीं। मतलब पहला आईआईटीएन 50 साल या उससे अधिक अपने रिलेशन में, ये पहला आईआईटीएन होने जा रहा है। इसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इसी को कहते हैं एक बेहतर समाज का निर्माण, जिसमें सब लोग एक टीम बनकर प्रयास करता है। तो जितना हमें बन पाया, तो हम सभी अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने दिन रात परिश्रम किए, 2 साल मोबाइल से दूरी बनाए, और उन शिक्षकों का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो कि एक टीम बनकर, परिवार बनकर सब लोगों ने मेहनत किया और आज उस मेहनत का फल है। तो चलो, जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। खूब तरक्की करो। चलो।